नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत है। पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे में पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ, हमने अलग-अलग कार्यक्रमों में आपको बताया। लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ यहीं पर रुक जाएगा क्या पूरा का पूरा खेल? या खेल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से शुरू हुआ है? क्या बीजेपी का मकसद, मोदी और शाह का मकसद, गुजरात लॉबी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जगदीप धनखड़ को निपटाना था, या टारगेट पर कोई और भी है? दरअसल आज सुबह से जब रिएक्शन आने शुरू हुए, तो एक रिएक्शन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता, बड़े महीन नेता हरीश रावत का था। हरीश रावत ने एक इशारा किया कि बिहार का चुनाव भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद साधा जाए। अगला उपराष्ट्रपति किसी ऐसे शख्स को बनाया जाएगा जो बिहार के चुनाव में भी फायदा दे करके जाए। एक चर्चा छेड़ दी हरीश रावत ने। हालांकि इस पर नेशनल मीडिया पर या बड़े चैनलों पर, जो पामेरियन मीडिया जिसको हम कहते हैं, वहां पर बहुत चर्चा नहीं हुई, ब्रेकिंग्स चला करके निकल गए। हरीश रावत के बयान पर मैं भी कहता हूं कि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ऐसे ही शिगुफा छोड़ दिया। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब भाजपा के विधायक और भाजपा के फायर ब्रांड विधायक ने यही बात कही। उनकी भी एक ही इच्छा है कि नीतीश कुमार बिहार से आउट कर दिए जाए, बिहार से बाहर निकाल दिए जाए। अब कहने का अंदाज कुछ ऐसा है जैसे लगता है कि नीतीश से बहुत प्रेम करते हैं, नीतीश का बहुत सम्मान करते हैं। तो फिर अब सवाल बिहाइंड द सीन में यही है कि क्या धनखड़ के बाद अब नीतीश का इस्तीफा? क्योंकि भाजपा के विधायक ने, मोदी शाह के दूत ने सीधा-सीधा संकेत कर दिया है, सीधा इशारा कर दिया है और सीधा-सीधा संदेश दे दिया है। मैं आपको कुछ खबरों की हेडलाइंस दिखाता हूं और फिर थोड़ा पीछे चलेंगे। देखिए, क्या नीतीश कुमार ही होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने किया बिहार की ओर इशारा। ये खबर है, जब हरीश रावत ने, उस खबर को बस एक जगह पे लगी, हरीश रावत ने जो इशारा किया था। अब आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए। नीतीश कुमार बनेंगे उपराष्ट्रपति, आरजेडी के दावे से खलबली मची, जेडीयू ने साफ किया स्टैंड। ये हम आपको आगे दिखाएंगे कि आरजेडी की इसमें एंट्री कहां से आखिर हो जाती है, एकाएक आरजेडी की एंट्री क्यों होती है, कहां से होती है और आरजेडी का दावे से क्यों खलबली मची। हालांकि ये खबर आधी है, आरजेडी का दावा तो बीजेपी के संदेश पर टिका हुआ है। ये देखिए अगली खबर, नीतीश कुमार को बनाया जाए उपराष्ट्रपति, धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी के विधायक की मांग। ये बीजेपी, अब मुख्य खबर पर हम आए। हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक जी का नाम है। विधायक जी बहुत प्रतापी हैं, खासकर हिंदू मुस्लिम के मामले हों या जो भी, जहां पर थोड़ा नफरती टाइप का मोदी शाह वाली स्टाइल की राजनीति चाहिए हो, वहां पर हरिभूषण बचौल बहुत एक्टिवली काम करते हैं। नेक्स्ट लाइए, अगली अगली खबर जनसत्ता की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की खबर है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को लेकर जोरदार चर्चा, बिहार में होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री क्वेश्चन मार्क। देखिए खबर कहां तक, बेसिकली ये जो बिहार में होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, यही अल्टीमेट गोल है। और सियासत भारत की इस समय बिल्कुल गोलाई में चल रही है, गोल गोल। उस गोले से मोदी शाह जिसको चाहते हैं उसको निकाल देते हैं, पीके टाइप में। पीके कौन से, आमिर खान वाला, वो गोले पर आए थे ना, तो गोले से जिसको चाहते हैं मोदी और शाह निकाल देते हैं, जैसे धनखड़ को निकाल दिए गोले से। अब हरिभूषण बचौल ने कहा क्या, सबसे महत्वपूर्ण है तथ्यों पर बात किया जाए फिर एनालिसिस। हरिभूषण बचौल ने कहा क्या,
वो हाँ, ये भी देखिए धनखड़ के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार के नाम की चर्चा तेज, बीजेपी बोली उपराष्ट्रपति बनाया जाए, बीजेपी बोली, ये लाइन ध्यान रखिएगा, बीजेपी बोली उपराष्ट्रपति बनाया जाए। अब जरा एक ट्वीट दिखाइए टीवी 9 का जिसमें हरिभूषण बचौल ने क्या कहा है, वो डिटेल में लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। इस बीच बिहार से उपराष्ट्रपति पद को लेकर मांग उठी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मांग की है कि सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। बीजेपी विधायक की इस मांग के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल के अंत में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि खुद सीएम नीतीश की तरफ से इसको लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अब ये नीतीश की खामोशी सफाई देने के लिए एक आध छोटे-मोटे लोग आ जाए, नीतीश पर सीधे सवाल है तो उनको बताना तो चाहिए, लेकिन वो एक चुप, हजार चुप। अब हरिभूषण बचौल का हम आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन आगे आप ध्यान रखिए ये जो मैंने बिहाइंड द सीन क्यों, ये आज से नहीं है। नीतीश को निपटाने की कवायद बिहार में बीजेपी की तरफ से बहुत लंबे वक्त से हो रही है और इस एक्सपेरिमेंट में कई साइंटिस्ट शामिल हैं। उसी में से एक साइंटिस्ट हैं अश्वनी कुमार चौबे, ऐसे वैज्ञानिक जिनको खुद ही लैब से बाहर बिठा दिया गया है। अभी राजनाथ सिंह के मंच पर बैठने के लिए जगह नहीं मिली, जबकि बहुत वरिष्ठ नेता है। वरिष्ठता के मामले में, अनुभव के मामले में राजनाथ सिंह से 19-20 का भले फर्क हो जाए, राजनाथ सिंह थोड़ा रफ्तार पकड़े और राजनाथ सिंह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भाजपा को सूट करती है तो थोड़ा आगे बढ़ गए। अश्वनी चौबे बहुत कद्दावर नेता और अश्वनी चौबे को कुर्सी नहीं मिली थी, लेकिन वह भी इस प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर चुके हैं। वो हम आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे, सब करेंगे। लेकिन पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान का पार्शियल मतलब एक छोटा सा पार्ट है, वो क्लिप सुना दीजिए, प्ले करिए। नीतीश जी को क्या उपराष्ट्रपति बनाने वाले हैं क्या? अब ये भी हमारे बस की बात नहीं, अगर बन जाए तो बड़ी अच्छा होगा बिहार के लिए, बाकी की बात सौभाग्य की बात होगी। नीतीश जी को क्या उपराष्ट्रपति बनाने वाले हैं क्या? अब ये भी हमारे बस की बात नहीं, अगर बन जाए तो बड़ी अच्छा होगा बिहार के लिए, बाकी की बात सौभाग्य की बात होगी। सुन लिया आपने। अब तो सीधे सीधे चलते हैं, अब सीधे चलते हैं जो राजद की बात थी। राजद, एक खबर देखी थी ना, आरजेडी का दावा। दरअसल जब ये विवाद शुरू हो गया और चर्चा शुरू हो गई बिहार में कि क्या धनखड़ को निपटाने के बाद एक ही तीर से दो शिकार होंगे, धनखड़ तो निपट गए, झुंझुनू की तरफ जा रहे हैं, अब पटना से दिल्ली की तरफ आ जाएंगे नीतीश कुमार। तो इस पर आरजेडी की तरफ से मुकेश रोशन है विधायक। मुकेश रोशन ने एक चैनल से, मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए ही इस्तीफा लिया गया है जगदीप धनखड़। अगला इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार में बीजेपी चुनाव तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, आगे भी सरकार बनने पर अपना सीएम बनाएगी। अगला इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। जेडीयू को खत्म करने में बीजेपी लगी है। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। खेला शुरू हो गया है। नीतीश को लेकर पहले भी इस तरह की कई मांग हो चुकी है। अब मैं आपको खबर भी दिखा देता हूं, जरा खबर ले आइए ताकि स्क्रीन पर आप देखिए तो आपको पूरी तसल्ली होगी कि ये बात कही गई है। इसमें नीचे की लाइन पे आ जाइए, ऊपर तो पूरी भूमिका है, नीचे की लाइन पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने मंगलवार को एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए ही उनका इस्तीफा लिया गया है, यानी धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार, उनकी महत्वाकांक्षाएं, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार का शासन, क्या उसकी मियाद पूरी हो गई है? नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जब आए और इंडिया गठबंधन में आए, क्या इंडिया गठबंधन की एक तरह से नींव रखी, जो है फैक्ट तो रहेगा।
सबसे मिलना जुलना, पटना से निकल करके सारे अपोजिशन की अलग अलग पार्टियों के जो मुखिया थे उनसे मुलाकात करके एक मंच पर लाना, सारी कवायद शुरू। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी महत्वाकांक्षा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को कमजोर कर दिए। नीतीश खुद ही, जिसने बारात इकट्ठा की थी, जिसने घोड़ा घोड़ी बैंड बाजा बुलाया था, वही खुद बारात से गायब हो गया। खुद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ करके निकल गए, फिर भाजपा के साथ। अब इंडिया गठबंधन और भाजपा में फर्क है। इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं, राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी को सब पता है कि कांग्रेस में उनके इर्द गिर्द कितने स्लीपर सेल के लोग हैं। वो राहुल को निपटाने में लगे रहते हैं और राहुल उनको बनाने में लगे रहते हैं। महासचिव बना दो, प्रभारी महासचिव बना दो, संगठन महासचिव बना दो, निपटाने बनाने में लगे रहते हैं। अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव किसी को भी, मतलब आप समझ लीजिए कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ भाजपा के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उनको साल डेढ़ साल ढोते रहे, उनको ढोते रहे, नहीं निकाला। तो अखिलेश में भी ये गुण है कि जो उनको निपटा रहा है उससे भी वो गले में भोलेनाथ टाइप में, सावन का महीना है तो एग्जाम्पल भोले बाबा का ही ले लेते हैं, विषधारियों को टांग कर चलना, ये अखिलेश में भी गुण है। तो वहां पर नीतीश कुमार की मनमानी चल गई। भाजपा में मामला उल्टा है। भाजपा में जो साथ आया वो निपटाया गया है, जो साथ आया। भाजपा की इच्छा और मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा पाया है। आप एकनाथ शिंदे का हश्र देख लीजिए, हर दिन बेइज्जत होते हैं, हर दिन। दिन नागा नहीं जाता है जिस दिन एकनाथ शिंदे बेइज्जत ना हो। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिनको गुजरात से लेकर के और गुवाहाटी तक घुमाया गया था हवाई जहाज में बिठा करके। 5 स्टार 7 स्टार होटलों में खिदमत होती थी, मुख्यमंत्री बना दिया, असली शिवसेना उन्हीं को कर दिया। बाला साहब ठाकरे जो सिंबल लेकर के शिवसेना को खड़ी किए, वो सिंबल, वो चुनाव चिन्ह शिंदे को मिल गया। लेकिन बस वक्त गुजरा, चुनाव हुआ और फिर शिंदे कहां है? कमजोर मंत्रालयों के साथ डिप्टी सीएम, रोज अपमानित होने वाले डिप्टी सीएम, ये हाल बना के रख दिया। तो नीतीश कुमार यहां पर भाजपा से पार पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं, बिहार के हैं कई पत्रकार कहते हैं, नहीं नीतीश कुमार तो मास्टर स्ट्रोक, नीतीश कुमार 5 दिन बोले ना, बिहार एकदम ऊर्ध्वगति से नीचे जाए पाताल लोक में, वो बोले ना, कहेंगे मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है उसमें उनकी जुबान खुलने को नहीं तैयार है। उनको खुद ही नहीं पता है बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जवानी में तो मैंने जॉर्ज से लेकर के और शरद यादव तक सबको ठिकाने लगा दिया, बुढ़ापे में ये हश्र होगा, ये नीतीश कुमार को नहीं पता था। अब नीतीश कुमार को अगर दिल्ली लाया जाता है, इस पर हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन अगर दिल्ली लाया जाता है, उपराष्ट्रपति पद पर बिठाया जाता है, तो भाजपा का पूरा रास्ता, पूरा मार्ग निष्कंटक हो जाएगा, एक भी कांटा नहीं बचेगा। फिर बिहार में जेडीयू कहने के लिए एक स्वतंत्र पार्टी होगी, लेकिन उसे आप ये मान सकते हैं कि भाजपा का बिहार में एक रीजनल विंग है, इसके सिवाय कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट बना करके, उपराष्ट्रपति बना करके दिल्ली में बिठा दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के आसपास मौजूद सभी लोग जो बहुत खास हैं, जो पार्टी को इस समय चला रहे हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, ये सब के सब अमित शाह के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सब बन चुके हैं। फिर कुछ नहीं बचेगा।
और उपराष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद भी धनखड़ के साथ जो हुआ है, जो हश्र हुआ है धनखड़ का, इससे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार कुछ भी चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि बिहार के तमाम नीतीशवादी विश्लेषक और नीतीशवादी पत्रकार, उन्हें समाजवादी और ये सब तो कहना व्यर्थ है, वो अभी भी कह रहे हैं कि भीतर ही भीतर मास्टर स्ट्रोक की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली नीतीश कुमार डिजास्टर होते हुए, पॉलिटिकल डिजास्टर होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और कुछ करने की हालत में नहीं है। इतने बेबस, इतने लाचार शायद ही कभी नीतीश कुमार रहे, और इतना बेबस, इतना लाचार इस समय पूरे देश में भाजपा का या अपोजिशन का, किसी का भी कोई मुख्यमंत्री इतना बेबस, इतना लाचार और इतना बेचारा नहीं होगा, चाहे वो भाजपा का पर्ची मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, नायब सिंह सैनी ही क्यों ना हो, इतने लाचार, इतने बेबस और इतने बेचारे नहीं है। तो देखिए लाचारी में क्या उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो पर्दे के पीछे चर्चाएं हैं, और ये चर्चा दिल्ली में बड़े जोर शोर से है, ये ऊपरी स्तर के राजनेताओं में भी चर्चा है, भाजपा के लोग भी, भाजपा में भी असल में किसी को कुछ पता नहीं होता है, पता दो को ही होता है, और वो दो जिसको आधे काम पे लगाते हैं बस उसको पता चलता है। दो को पता होता है, जिसको काम पे लगा देते हैं तो उसको पता चल जाता है। तो भाजपा में भी किसी को नहीं पता है। आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे से भाजपा के कई नेता मतलब पन्ना प्रमुख नहीं, बड़े नेता, वो भी ये चर्चा अंदर खाने कर रहे हैं कि क्या नीतीश को बना दिया जाएगा, नीतीश को इसी में निपटा देंगे क्या मोदी जी। ये चर्चा भाजपा के नेता कर रहे हैं, और तमाम नेता, कई फोन ये धनखड़ केस समझने के लिए, बातचीत करने के लिए कई फोन हम लोग के पास है। तो धनखड़ प्रकरण समझने के बाद उनका अगला सवाल नीतीश कुमार पर है कि हमें तो नहीं खबर है, आपको कुछ अंदर की खबर हो तो बताइए, क्या नीतीश को इसी में निपटा देंगे एक साथ ही? तो देखना है निपटाते हैं। वैसे नीतीश कुमार तो करीब करीब निपटे हुए ही हैं, करीब करीब निपटे हैं। अब उनको पूरी तरह निपटाने के लिए क्या ये मौका मुफीद है? इंतजार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।